ओम शांति। पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। आज विश्व रचता बाप अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। सर्व रचना में से श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आप ही विश्व की पूर्वज आत्माएं हो। एक तरफ पूर्वज हो, साथ साथ पूज्य आत्माएं भी हो। इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो, इसलिए आप सर्व आत्माओं के लिए पूर्वज हो। सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिता कहलाए जाते हैं, उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है, जिस आधार से ही समय प्रमाण वो धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं के प्रति संदेश देने के निमित्त बनते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, तो ब्रह्मा के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी साथी हो, इसलिए आप पूर्वज आत्माएं गाई हुई हो। पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सब आत्माओं से कनेक्शन है। जैसे वृक्ष की सब टालियों का संबंध जड़ से व तना से जरूर होता है, चाहे किसी भी धर्म की छोटी व बड़ी टालियाँ हों, लेकिन संबंध स्वतः ही होता है। तो पूर्वज हुए ना, आधा कल्प राज्य अधिकारी बनने के बाद फिर पूज्य आत्माएं बनते हो। पूज्य बनने में भी आप आत्माएं जैसी पूजा और किसी भी धर्म की आत्माओं की नहीं होती है। जैसे आप पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, ऐसे कोई धर्मपिता की भी पूजा नहीं होती है। बाप के कार्य में जो आप ब्राह्मण साथी बनते हो, उन्हों की भी देवता व देवी के रूप में विधि पूर्वक पूजा होती है। और कोई भी धर्मपिता के साथ ही धर्म की पालना करने वाली आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। गायन होता है, स्टेचू बनाते हैं, लेकिन आप जैसे पूज्य नहीं बनते हैं। आपका गायन भी होता है तो पूजा भी होती है। गायन की विधि भी आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे न्यारी है। जैसे आप देव आत्माओं का गायन हुआ, बहुत सुंदर रूप से कीर्तन के रूप में होता है, आरती के रूप में होता है, ऐसे अन्य आत्माओं का गायन किसी प्रकार से नहीं होता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि आप श्रेष्ठ रचना पूर्वज और पूज्य हो। आदि आत्माएं आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आदि देव ब्रह्मा के सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बने हो। अनादि रूप में भी परम आत्मा के अति समीप रहने वाले हो। आत्माओं का जो चित्र दिखाते हो, उनमें सबसे समीप आत्माएं कौन सी दिखाते हो? उनमें आप हो, तो अनादि रूप में भी अति समीप हो, जिसको डबल विदेशी कहते हैं, नियरेस्ट और डियरेस्ट। ऐसे अपने को समझते हो। पूर्वज का क्या काम होता है? पूर्वज सभी की पालना करते हैं, बड़ों की पालना ही प्रसिद्ध होती है। तो आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो, या सिर्फ अपने आने वाले स्टूडेंट्स की पालना करते हो? बस संबंध संपर्क वाली आत्माओं की पालना करते हो? सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो, बस सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो? जो जड़वा तना होता है वह सारे वृक्ष के लिए होता है, बस सिर्फ अपने तना के लिए ही होता है। ये सब टालियों के लिए होता है ना, अथवा जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष के पत्तों को पानी मिलता है। बस सिर्फ थोड़ी टालियों को पानी मिलता है, सबको मिलता है ना, लास्ट वाले पत्तों को भी मिलता है। इतना भेद का नशा है, वह भेद के हद में भी आ जाते हो। कितनी सेवा करनी है, हर एक पत्ते को पानी देना है, अर्थात सब आत्माओं की पालना करने के निमित्त हो। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो, बात देखते हो, तो पूर्वज आत्माएं ऐसे अनुभव करती हो कि यह सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली हैं। हम ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, अर्थात पूर्वज हैं। ये सब हमारे हैं, बस सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हमारी हैं। जब भाई भाई कहते हो, तो आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाप समान हो। इस स्मृति को ही प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना है और कराना है। आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है? लौकिक जीवन में भी पालना का आधार क्या होता है? पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना। किसी भी विधि से साधन से पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते, चाहे भोजन द्वारा चाहे पढ़ाई द्वारा। लेकिन पालना का प्रत्यक्ष फल आत्मा में शक्ति, शरीर में शक्ति आती है, तो पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप हुआ शक्तिशाली बनाना।
आज पूर्व आत्माओं के पालना की विधि क्या है? अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियाँ अन्य आत्माओं में भरना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस समय उस शक्ति के द्वारा पालना करना, ऐसी पालना करनी आती है। पूर्वज तो हो ना, सभी पूर्वज आत्माएं हो कि छोटे हो, सभी पूर्वज हैं या कोई कोई विशेष आत्माएं हैं, तो पूर्वजों की पालना करनी आती है ना। सिर्फ सेंटर की पालना करते हो तो या सारे विश्व की आत्माओं की पालना करते हो? सिर्फ प्रवृत्ति की पालना करते हो व विश्व की पालना करते हो? वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं के पालना की सर्व आत्माओं को आवश्यकता है। समाचार तो सब इंटरेस्ट हो से सुनते हैं कि क्या क्या हो रहा है। अयोध्या की घटना के बाद कई स्थानों से हिंसा के समाचार मिल रहे हैं, लेकिन पूर्वज आत्माओं ने समाचार सुनने के बाद सर्व की पालना की। अशांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का और विशेष कार्य स्वतः ही हो जाता है। तो हे पूर्वज, अपने पालना की सेवा में लग जाओ। जैसे अशांति के समय विशेष पुलिस या मिलिट्री समझती है कि ये हमारा कार्य है अशांति को शांत करना, आर्डर द्वारा पहुंच जाते हैं और ऐसे टाइम पर विशेष अटेंशन से अपनी सेवा के लिए अलर्ट हो जाते हैं। आप सबने हलचल का समाचार तो सुना है, लेकिन सेवा में अलर्ट हुए या सुनने का ही आनंद लिया? अपना पूर्वजपन स्मृति में आया? सभी आत्माओं की शांति की शक्ति से पालना की? यही सोचते हो कि ये हुआ वह हुआ? विशेष आत्माओं के ऐसी समय की सेवा की अति आवश्यकता है। अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा की जैसे विधि पूर्वक याद में करते हो, सेवा करते हो, उसी रीति से ही किया। आप रूहानी सोशल वर्कर भी हो, तो रूहानी सोशल वर्कर ने अपनी विशेष एक्स्ट्रा सोशल सेवा की, इतनी अपनी जिम्मेवारी समझी या प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे। ऐसे समय पर सेकंड में अपनी सेवा पर अलर्ट हो जाना है, यही पूर्वज आत्माओं की जिम्मेवारी है। अभी भी विश्व में हलचल है और हलचल तो समय पर समय बढ़नी है। आप आत्माओं का फर्ज है ऐसे समय पर आत्मा में विशेष शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना है। लाइट हाउस, माइट हाउस बन सर्व को शांति